वेलकम टू एसएन एग्ज़ाम। जैसे कि एक न्यूज़ आई है कि आरबीआई ने फॉरेन कार्ड फर्म्स पे बैन कर दिया है, तो इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आरबीआई ने 3 फॉरेन कार्ड पेमेंट कंपनीज़ पर रोक लगा दी है, जो कि मास्टर कार्ड्स, अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर्स क्लब हैं। क्योंकि इन कंपनीज़ ने आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये पेमेंट ट्रांजैक्शन जैसी जो डिटेल्स हैं वो इंडिया में नहीं रखती हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रखती हैं। तो जैसे कि वाई हैव दीज थ्री कंपनीज हैव बीन बार्ड फ्रॉम एनरोलिंग न्यू कस्टमर्स। तो न्यू कस्टमर्स एनरोल करने पर इन पर क्यों रोक लगाई गई है, इसके बारे में जानेंगे। जुलाई 14 2021 में को आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि अब वो नए कस्टमर्स को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड जैसी सुविधा नहीं दे पाएगा। और जुलाई 22 से गाइडलाइन का पालन भी करना ज़रूरी होगा, जिसके अनुसार मास्टर कार्ड को अपने कस्टमर्स की हर ट्रांजैक्शन डिटेल इंडिया में ही रखनी होगी और देश के बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आरबीआई का कहना है कि मास्टर कार्ड को इस काम के लिए ऑलमोस्ट 3 साल मिले थे, पर वो इस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाया है। और अप्रैल में आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और मई 1 2021 में डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि अब वो नए कस्टमर्स को एनरोल नहीं कर पाएंगे। जानते हैं कि क्या एग्जिस्टिंग कस्टमर कार्ड यूज़र्स जो हैं, कस्टमर्स हैं, और बैंक पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें अभी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन कंपनीज़ के जो क्रेडिट्स और डेबिट कार्ड हैं यूज़ करने वाले जितने भी कस्टमर्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक आरबीआई ने कंपनी से बैन नहीं उठाया है। जब तक बैन नहीं हटाता है तब तक कोई इशू नहीं है। लेकिन तब तक जितने भी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ के माध्यम से अपने नए कस्टमर्स को एनरोल नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल वीज़ा और रुपए पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वीज़ा ने आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार पेमेंट स्टोरेज डेटा को लोकलाइज कर दिया है, तो इसकी भी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बैंकिंग ग्रुप नोमुरा के रिपोर्ट ने कहा है कि अभी कार्ड इशूअर्स पर कोई प्रभाव नहीं है, बट अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रहती है तो कार्ड इशू पर जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। और जो बैंक मास्टर कार्ड के चक्कर में थे, जैसे कि मास्टर कार्ड के थ्रू अपने कस्टमर्स को एनरोल करना चाहते थे, अब उन्हें वीज़ा से ही काम चलाना पड़ेगा। तो अगर सिचुएशन परसिस्ट करती है तो यस बैंक, आरबीएल बैंक, बालाजी फिनसर्व को ज़्यादा इशू होंगे, क्योंकि उनके सारे कार्ड्स यहाँ से मास्टर कार्ड से ही लिंक्ड हैं। और एचडीएफसी के 60% कार्ड मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर क्लब से लिंक्ड हैं। आईसीआईसीआई बैंक के और एक्सिस बैंक के 35 to 36% मास्टर कार्ड से लिंक हैं, बट कोटक महिंद्रा बैंक के जो कार्ड्स हैं वो वीज़ा से लिंक हैं। तो आरबीआई की गाइडलाइंस का उद्देश्य क्या है इस काम के पीछे। तो आरबीआई ने अप्रैल 6 2018 में स्टोरेज पेमेंट सिस्टम डेटा के अनुसार कहा था कि 6 महीने के अंदर हर सिस्टम प्रोवाइडर को हर एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन, मैसेजेस, एंड टू एंड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जैसी हर डिटेल्स को स्टोर करके सिर्फ इंडिया में रखना होगा। और इसका सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर ऑडिट करके इसकी एक रिपोर्ट आरबीआई में, डिटेल रिपोर्ट आरबीआई में सबमिट करनी होगी। बट कंपनीज इस बात को रजिस्ट कर रही हैं और इस रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं। जैसे कि वाई हैव द फर्म्स नॉट कंपाइल्ड, ये फर्म्स आरबीआई के अंडर क्यों नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। आरबीआई का कहना है कि डेटा सिर्फ इंडिया में ही रहेगा और कोई भी कॉपी या मिरर इमेज ये देश से बाहर नहीं जाएगा। वीज़ा और मास्टर कार्ड अपने जो इंडियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस हैं वो देश के बाहर ही करते हैं। उनका कहना ये है कि ये सब सेंट्रलाइज्ड है और ये सब इंडिया के अंदर ट्रांसफ़र करने पर उनका मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा अगर इंडिया में ये एक बार हो जाता है स्टेबलाइज, ये सब ट्रांसफ़र हो जाता है, तो दूसरे देश में जो इनकी सर्विसेज हैं वो दूसरे देश की भी डिमांड बढ़ने लगेगी इस एक्ट के लिए, तो जो कि इनके लिए प्रॉब्लम होगा। तो आरबीआई का कहना यह है कि पेमेंट सिस्टम के जो क्लोज मॉनिटरिंग ज़रूरी है ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ते हुए इशू को कम से कम किया जा सके। अभी क्लियर नहीं है कि वीज़ा ने अपना डेटा स्टोरेज इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिया है या नहीं किया है। जानते हैं कि रोल क्या होता है कार्ड नेटवर्क का।
मार्केट में। सो इंडिया में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अनुसार मास्टर कार्ड, वीज़ा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड हैं कि वो इंडिया में कार्ड नेटवर्क को ऑपरेट कर सकें, और अंडर दिस एक्ट आरबीआई इंडिया में ऑथराइज्ड है कि वो पेमेंट सिस्टम का सुपरविजन और रेगुलेशन करेगा। आरबीआई ने डिसाइड किया है कि नॉन बैंकिंग जो एंटिटीज़ हैं लाइक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे पीपीआई, कार्ड नेटवर्क, वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स जो जितने भी हैं, ये सभी सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में मेंबर बनेंगे और फंड ट्रांसफ़र जो है वो आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू होगा। जानते हैं कि कितना बड़ा है इंडिया में कार्ड का बिज़नेस। आरबीआई डेटा के अनुसार मई 2021 तक ये कार्ड का जो बिज़नेस है, जैसे डेबिट कार्ड का जो अकाउंट है वो है 90.23 करोड़, और 6.23 करोड़ क्रेडिट कार्ड का है इंडिया में, और 57,841.30 लाख डेबिट कार्ड का है, और क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शन है वो 12.93 लाख करोड़ है। ये रिपोर्ट 2020 से 21 तक की है। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब आपकी राय क्या है, ये जो रूल्स आया है इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।